हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकुल विश्वकर्मा आपका आपके चैनल द राइट थिंग में स्वागत करता हूँ। सिंपल सा फिनोमेना है, सुन के समझ के इसे अपने में अगर लागू करते हैं तो मे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ द लाइफ, लाइफ क्या है? लाइफ को अगर आप कभी समझना चाहते हैं तो ये जान लें, आपका जीवन जो आप जीते हैं, आप हैं जो आप हैं एक शरीर में भी आप सिर्फ एक शरीर नहीं है जो आपको दिखता है, उसमें भी 5 शरीर है जिसमें से आपके ऊपरी बॉडी, इनर बॉडी के अंदर ऊर्जा बॉडी, और ये जो ऊर्जा बॉडी के अंदर है जिसको आप इंद्रियां, मन, अहंकार, ये अपनी बुद्धि, अपने प्राण वायु कहेंगे, और फिर चित्त, चेतना और परम चेतना की बात कर रहा हूँ मैं। इन सब का अपना अपना जीवन है और ये आपके साथ जुड़ के पूरी लाइफ का संतुलन बनाते हैं। आपके इस संतुलन से ही आपके जीवन में सर्वोत्तम स्थिति बनती है, जिसको आप मंगलमय स्थिति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नित्य कर्म द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, समाधि आदि प्रकार की शक्ति की क्रियाओं से आप इस स्थिरता, इस शक्ति को प्राप्त करते हैं। ये आपको परमानंद प्राप्त कराती है और भक्ति भी यही प्राप्त कराती है। मैं भी इसमें यदि आप जीतते हैं तब आप आगे की भविष्य के बारे में सोचिए कि हाँ, मेरी लाइफ कुछ भी पाके हसीन व सुंदर हो जाएगी। चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपकी डिजर्वेड चीज़ें हो, चाहे वो धन धान हो, कुछ भी आप प्राप्त करें, लेकिन यदि उसमें आनंद की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो सिर्फ तभी होगी जब आप अपने अंदर से संतुष्ट व आनंदित होंगे। दूसरी बात आती है आपके नित्य लाइफ से उठ कर नित्य कर्म की, जो आपको वो सब दिलाएगा जिसे आप धन, धान, सुख, विवेक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बोलते हैं, जिसमें से सुंदर भोजन, सुंदर कपड़े, गाड़ी, सुंदर रहने के लिए अनिवार्य चीज़ें, ये आपकी अनिवार्य आवश्यकता है। इनसे आप कभी भी, हाँ, एक प्रकार से आप स्थिर हो जाएं, जंगल में रहना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि ऐसा नहीं करना है और अपने जीवन को पूर्णतः जीना है, आनंद के साथ जीना है, तब आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ आप चीज़ों को सुंदर ढंग से प्राप्त करेंगे, यूज करेंगे और अपनी लाइफ को हसीन बनाएंगे। मे भी आप चाहे अकेले रहें, किसी के साथ रहें, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके लिए एक सुंदर भोजन की आवश्यकता होगी, सुंदर कपड़े, घर की आवश्यकता होगी, कार की आवश्यकता होगी। इससे ऊपर की उठने की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरी चीज़ कुछ ऐसी है जिसमें आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को पाने के लिए में भी सेक्रीफाइस, प्यार और फैमिली को करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में प्यार, फैमिली को यदि आप सेक्रीफाइस करते हैं तो ये चीज़ें प्राप्त होंगी और प्यार और फैमिली आपके पास आएगी और आपके लिए रुकेगी। में भी अगर आप नहीं प्राप्त कर, आप असफल हो जाते हैं ना, तो ये जो आपको दिखता है ना, मेरे अपने और वैसा सब कुछ, ये सब ऐसे बिखर के जाएगा ना जैसे एक प्रकार का राई का पहाड़। तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना, जो आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं पहले उसको प्राप्त करिए। धर्म के साथ फिर अर्थ, आपका अर्थ आएगा तो काम बनेगा, काम भी प्राप्त होगा। जिसमें से काम की बात कहूँ यानी प्रेम, वो प्रेम और शक्ति प्राप्त होंगी जो आपकी निर्धारित चीज़ें बनाएंगे। में भी आप सक्षम हैं तो वो सारी चीज़ सहजता से प्राप्त होंगी। और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का एक सिंपल सा फिनोमेना है। यदि आप समर्थ होना चाहते हैं तो ज्ञान और विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी रूप में हर एक काम को सिद्ध करने में पीछे छुपी हुई होती है। जैसे एक कार को कवर बनाने वाली कंपनी, देखने वाले को तो सुंदर और एक्सपेंसिव चीज़ दिखेगी, लेकिन उसका अगर विज्ञान ही ना होता, यानी उसकी मोटर्स, उसकी पावर्स, उसके अंदर की इंजन्स की पावर और इंजन को पावर देने वाली वो अग्नि ही ना होती, तो भला उसकी ताकत ही क्या, उसकी क्षमता है क्या? यानी वो पेंट में लगा हुआ जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स की पावर ना होती तो आप उस चीज़ को डिजर्व क्या करते, उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होता। तो उस विज्ञान को समझिए, हर एक चीज़ के साथ ज्ञान और विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो आप
आपकी मूल ताकत ज्ञान विज्ञान से है तथा उसमें आपकी शक्ति निहित है। ज्ञान विज्ञान का उपयोग कर सब मन को एकाग्र करें, बुद्धि एकाग्र करें। मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है आपका, ये सारी चीज़ अलग हैं और इस हिसाब से आपको चीज़ों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करने के अलग अलग साधन हैं योगिक विज्ञान में। तो अगली हमारा जो बात है वो है कि हम तीसरा नंबर जिसे हम बोलते हैं धन संपदा। आपका सबसे बड़ा धन संपदा आपका सौभाग्य है। जो आपके पास जो भोजन है, जो कपड़ा है, वो आपका सर्व शक्तिशाली सौभाग्य है। आपके पास रहने के लिए घर है, कपड़ा है, विद्या है, ये सब चीज़ें बाकी अन्य साधन निर्माण कर ही लेंगे, या वो घर हो चाहे कार हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए कि अब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा अगर वो आपके लायक होगा तो, और नहीं होगा, इंतजार करने वाला नहीं होगा तो मान लीजिए वो कभी था ही नहीं आपका। सहज रहिए, जो आपके लायक होगा वो आ जाएगा। इतना अधीर होने या फिर अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को रिलायबल करना यानी दिमाग में लाना बकवास है, क्योंकि आप अपने आप को असंतुलित करेंगे, इससे क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध से मति का भ्रष्ट हो जाती है और इस भ्रम से जीवन की सुख चैन जो आपने प्राप्त किया वो सब खो जाएगी। इसलिए सहज रहें, आनंद रहें। ये इस बात को याद रखें, आपके योग जो होगा वो निश्चित तौर पर आपके साथ खींचे चला आएगा। इसके साथ भगवान शिव का नाम लेते हुए नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। हर हर महादेव।